Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of operational research, now we are going to talk about UV method, या हम इसे MODI मेथड कह सकते हैं। देखें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग मिनिमम कॉस्ट मेथड फॉर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड UV मेथड फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी पहले नंबर पे आप इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मिनिमम कॉस्ट मेथड जो है उसका यूज़ करेंगे। जब आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उसके बाद आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूवी मेथड जो है उसका यूज़ करेंगे, तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखें पहले आप मिनिमम कॉस्ट मेथड। ये भी नाम से जाहिर है कि आपने वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पे कॉस्ट जो है वो मिनिमम है। जैसे ये कॉस्ट आपके सामने लिखी हुई है 4, 6, 8, 8, 6, 8, 6, 7, 5, 7, 6, 8। इन सब में जो मिनिमम है वो यही है, नॉर्थ वेस्ट पोजीशन वाली 4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको एलोकेट करेंगे। तो इसके लिए देखें डिमांड आपके पास 20 है, सप्लाई कितनी है 40 है, तो आप इसको 20 प्रोवाइड करेंगे। इसकी डिमांड पूरी हो गई तो ये पूरा कॉलम जो है वो कैंसिल हो गया और यहाँ आपके पास अब अवेलेबिलिटी रह गई है 20, क्योंकि 20 आप सप्लाई कर चुके हैं। दोबारा देखें कि आपके पास जो है वो मिनिमम कॉस्ट कौन सी है। मिनिमम अब नंबर जो नज़र आ रहा है वो 6 है, लेकिन 6 जो है वो मोर देन 1 पोजीशन पे है। एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। इनमें से अगर आप मसलन मैं कहता हूँ कि इसे ही प्रोवाइड किया जाए, तो इसके लिए देखें आपके पास जो सप्लाई है वो 20 है और डिमांड जो है वो 30 है, तो इसको आप 20 प्रोवाइड करें। यहाँ से सप्लाई ख़त्म हो गई है तो इस रो को आप ख़त्म कर देंगे। यहाँ डिमांड 30 थी, 20 पूरी होगी, बाकी रह गई 10। इसके बाद दोबारा देखें कि आपके पास 6 जो है वही मिनिमम है। एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। तो इस पोजीशन को अगर मैं अलाट करूं, इसको मैं एलोकेट करूं, तो इसके लिए देखें सप्लाई 60 है, डिमांड 50 है। इसको आप 50 प्रोवाइड करें, इसे ख़त्म कर दें। ये 50 जो है डिमांड पूरी हो गई है, यहाँ से बाकी सप्लाई रह गई है 10। दोबारा अगर देखें तो आपके पास मिनिमम कॉस्ट 7 है। एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। अगर मैं इस पोजीशन को पहले दे लेता हूँ तो डिमांड कितनी है 10, सप्लाई कितनी है 50, इसको 10 आप प्रोवाइड करें, ये ख़त्म। यहाँ क्योंकि डिमांड ख़त्म हो गया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बाकी रह जाएगी आपके पास सप्लाई जो है वो 40। 2 पोजीशन रह गई हैं, एक ये एक ये। इन दोनों में से मिनिमम ये है। इसके लिए जो है आपके पास सप्लाई 10 है, डिमांड 50 है, जिसको आप 10 दें, ये ख़त्म। यहाँ पे बाकी रह गई 40। तो अब डिमांड भी 40 है और सप्लाई भी 40 है और पोजीशन भी एक है, जिसको आप 40 प्रोवाइड करें, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसको अगर हम नीट करके लिखें तो ये हमें 20 मिला, ये हमें 20 मिला, उसके बाद ये 50, ये 10, ये 40 और ये 10 है। ठीक है, इसमें देखें रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रही है। 20, 20, 40 बन रहा है, 50, 10, 60, 10, 40, 50। इस तरह से 20 है, इस तरह से 20, 10, 30 बन रहा है, ये भी 50 और 10, 40, 50 बन रहा है। रो एंड कॉलम कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रही है। दूसरे नंबर पे इसमें देखें एलोकेशन जो है वो 6 पूरी है, m+n-1, 3 रो 4 कॉलम, 7 - 1 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और थर्ड कंडीशन लूप वाली, लूप इसमें नहीं है। तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। इसके लिए अगर हम कॉस्ट चेक करें तो कॉस्ट जो है ये पर यूनिट कॉस्ट है 4, टोटल आइटम यहाँ पे है 20। पर यूनिट कॉस्ट है 6, टोटल आइटम है 20। तो इसको चेक करते हैं, 4 × 20 प्लस 6 × 20 प्लस 6 × 50 प्लस 10 × 60 और 10 × 7। उसके बाद 10 × 7
और 40 मल्टीप्लाई 8, ये कितना बना 180, ये 120, ये 300, उसके बाद ये 70, फिर 70 बन रहा है और ये बन रहा है आपके पास 320। 80 प्लस 120 200, 300, 500, 5 और 3 820 और ये 140, ये बन जाएगा 960। अब जी हम ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करेंगे यूवी मेथड से। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले नंबर पे हमारे पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का होना ज़रूरी है। ये सोल्यूशन मैंने आपके सामने रखा हुआ है, मिनिमम कॉस्ट मेथड। इस मेथड से हमने जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड की है, इसकी हेल्प से हम यूवी मेथड से उस प्रॉब्लम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए हम ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करते हैं कि हमारी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या आएगी। तो ये देखें, इस पे पोजीशन जो है हमने एलोकेटेड पोजीशन देखनी है, वो क्या है 20, 20, 50, 10, 10, 40। तो ये हम लिखते हैं इस पे यूवी मेथड के लिए। ये यूवी मेथड का टेबल है। इसमें क्या करना है, पहले नंबर पे जो एलोकेशन लिख लेते हैं, ये 20 थी, ये भी 20, उसके बाद ये 50, ये 10, ये 40 और ये भी 10। अब देखें ज़रा, रो वाइज जो है वो आप इनको U1, U2, U3 जितनी भी रो होंगी इस लिहाज से आप उनके नेम मेंशन कर लेंगे, और कॉलम वाइज आप उनको V1, V2, V3 और V4 लिख लेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट कॉलम को V1, सेकंड को V2, थर्ड को V3 और लास्ट कॉलम जो है उसको V4 कहा हुआ है। इसी तरह से फर्स्ट रो जो है उसे हमने U1, सेकंड को U2 और थर्ड जो है उसको हमने U3 कहा हुआ है। तो स्टार्ट हमने कैसे करना है यूवी मेथड का। यूवी मेथड के लिए सबसे पहले ये जो U1 होगा, इस U1 को आपने क्या करना है, इनिशियली जो है वो 0 ले लेना है, ये ठीक है। अब आपने एलोकेटेड पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए ये सारे UI और VJ जो है इनकी वैल्यू फिल करनी है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो कॉस्ट है ना, इनको आप कहेंगे CIJ माइनस क्या करेंगे UI प्लस VJ। ये फार्मूला हम यूज करते हुए क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। मसलन ये मेरे पास एलोकेटेड पोजीशन है, एक ये एलोकेटेड पोजीशन है, और इनका जो सम है वो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0। ठीक है। तो यहां देखें मेरे पास CIJ क्या है, ये है 6, ये मेरे पास क्या है 0। तो इसका फिर 6 होना ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है उसको जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 0। इसी तरह से जब मुझे ये फाइंड हो गया V2, V1 भी मैं फाइंड कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास U1 फाइंड है, ये U1 0 है, CIJ मेरे पास 4 है, तो इन दोनों का सम जो है ये 4 होना चाहिए। तो फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 4, क्योंकि U1 और V1 का सम जो है उसको जब मैं C11 में से माइनस करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 0। अब मुझे V2 मालूम हो गया, मेरे पास नेक्स्ट एलोकेशन ये है, तो इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं U3 को फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पास क्योंकि 7 है, ये 6 है, तो ये 1 होगा, 1 प्लस 6 क्या बन जाएगा, 7। इन दोनों का टोटल ये बनना चाहिए, या
टोटल को जब आप इसमें से माइनस करें तो 0 बनना चाहिए, एक ही बात है। अब जब मुझे इसकी वैल्यू मिल गई तो अगली एलोकेशन मेरे पास ये है, इसको मद्देनजर रखते हुए मैं V4 मालूम कर सकता हूँ। U3 1 और ये टोटल 8 है तो ये क्या हो जाएगा फिर 7 प्लस 1 क्या बन जाएगा 8। इसी तरह से जब मुझे ये मालूम हो गया तो मैं इसकी मदद से ये लिख सकता हूँ, ये 7 है, ये भी 7 है तो ये क्या बनेगा फिर 0। ठीक है, अब ये मुझे जब मालूम हो गया तो मैं इसकी मदद से ये लिख सकता हूँ, ये 0 है, ये 6 है तो इसको भी 6 होना पड़ेगा। तो मुझे देखें सारे UI और VJ जो है ये फाइंड हो गए। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास जो नॉन एलोकेटेड पोजीशंस हैं इन पे जो है वो वैल्यूज लिखनी है। वो वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, मैं UI और VJ का टोटल जो होगा उसको मैं CIJ में से माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख दूंगा, प्लस या माइनस साइन के साथ जो भी मुझे मिलेगी। मसलन 0 और 6, टोटल क्या बन रहा है 6, जबकि ये क्या है 8, तो 8 माइनस 6 क्या मिलेगा मुझे। इसको मैं अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा +2। ये इसी तरह से ये नॉन एलोकेटेड है, 0 + 7 कितना बन गया 7, और 8 माइनस 7 +1, ये +2 था। उसके बाद ये नॉन एलोकेटेड है, 0 + 4, 4 6 माइनस 4 +2, फिर 0 + 6, 6 8 माइनस 6 ये भी +2, फिर ये 1 + 4 5, 5 माइनस 5 0। इसी तरह से 1 और 6 इन दोनों का टोटल क्या बन रहा है 7, और ये क्या है ये 6 है। अब क्या आएगा -1। तो देखें जितनी भी नॉन एलोकेटेड पोजीशन थी उन सब पे आपको या तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है या 0 मिल रहा है, सिवाय एक वैल्यू के जो कि ये है, और ये आपको क्या मिली है -1। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस पोजीशन को यूज़ करें तो आपकी कॉस्ट जो है वो मज़ीद कम हो जाएगी और आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, ये एलोकेशन हो गई है। ये क्या है, ये एलोकेशन है। पहले एलोकेशन कितनी थी जो ब्लैक कलर में लिखी हुई है, 20 20 50 10 10 40, 6 एलोकेशन है। और m + n-1 कितनी है, वो भी इस प्रॉब्लम के मुताबिक वो भी 6 है। लेकिन जब मैं इसको साथ इस पोजीशन को भी मैं कहूँगा कि ये भी एलोकेट है तो मेरे पास एलोकेशन हो जाएंगी 7। तो जब भी एलोकेशन m + n-1 से ज़्यादा होंगी तो लूप जनरेट होगी। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी लूप बन रही है। और लूप एक तो आपने ये पोजीशन लेनी है सिर्फ ये वाली, और बाकी आपने सारी एलोकेटेड पोजीशन लेनी है। तो आप देखेंगे कि आपके पास इस तरह से लूप बन रही है। ये देखें, ये है, और यहाँ से दोबारा आप इधर आ गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ आप जो है वो मैक्सिमम आइटम जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ आपने क्या करना है, ये -1 आपको सिर्फ बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे एलोकेशन करें तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ जो है वो एलोकेट तो करना है, और यूनिट जो है वो आपने सप्लाई करनी है। तो यूनिट जो है वो तो नेगेटिव नहीं होते, वो तो आपने पॉजिटिव यूनिट करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लिखोगे पॉजिटिव थीटा, यानी आपने पॉजिटिव यूनिट यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने सप्लाई करना है, और जो करना है उसको हमने थीटा रखा हुआ है। और अभी हम थीटा फाइंड करेंगे कि थीटा की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं।
जब इसे पॉजिटिव किया तो लूप के मुताबिक अगली वैल्यू ये जो है ये नेगेटिव होगी, इसे हम लिखेंगे नेगेटिव थीटा। इसी तरह से इसे हम लिख लेंगे पॉजिटिव थीटा और इसे लिखेंगे नेगेटिव थीटा। ठीक है, अब थीटा जो है, थीटा हमने कैसे सिलेक्ट करना है? थीटा आपने सिलेक्ट करना है जहां पे नेगेटिव थीटा का साइन है वहां पे आपने एलोकेशन देखनी है कि मिनिमम कौन सी है। मसलन ये एक नेगेटिव थीटा है, एक ये नेगेटिव थीटा है, इन दोनों में यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, तो दोनों में से मिनिमम जो है वो ये है। तो आप क्या करेंगे, थीटा को क्या लेंगे 40। अब जब थीटा को आपने 40 ले लिया तो जहां जहां पे थीटा माइनस है वहां से थीटा जो है वो यानी 40 सब्ट्रैक्ट होगा, जहां जहां पे प्लस लिखा हुआ है वहां पे ये ऐड होगा। ठीक है, और जहां पे लूप का कोई इफेक्ट नहीं है, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये ऐसे ही रहेंगी। तो ये आपको मिलेगी 20, ये 20, ये 10, ये बन जाएगी 40 क्योंकि यहाँ थीटा ऐड होगा, यहाँ से थीटा सब्ट्रैक्ट होगा जब 40 तो ये 0 बन जाएगा। तो इसको आप नहीं लिखेंगे, इसको आप नॉन एलोकेटेड पोजीशन के तौर पे लिखेंगे। यहाँ 50 बन जाएगा और यहाँ क्या बनेगा 10। तो ये हम लिखते हैं यहाँ ये 20 ही था इस पोजीशन पे, B20 और ये 10 थी, ये बन गई थी 40, ये बन गई थी 50 और ये रह गई थी 10। ठीक है, अब दोबारा से हमने क्या करना है, UI और VJ फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं, इनिशियली इसको क्या लेते हैं 0, इसको 0 लिया, एलोकेटेड पोजीशन को जो है मद्देनजर रखते हुए UI VJ हम फाइंड करेंगे। तो ये एलोकेटेड है, UI और VJ का सम ये बनना चाहिए, ये 0, ये चूंकि 4 है तो इसका 4 होना ज़रूरी है, 4 + 0 क्या बन जाएगा 4। इसी तरह से ये एलोकेटेड है, इसे 6 रखेंगे तो 6 और 0 क्या बन जाएगा 6। इसकी हेल्प से मैं इसे फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि ये एलोकेटेड है। जहाँ पे एलोकेशन है उसके या रो की वैल्यू जो है वो फाइंड होनी चाहिए या कॉलम की होनी चाहिए। तो ये चूंकि एलोकेशन है तो इस साइड पर अगर देखें तो रो की वैल्यू फाइंड नहीं है, लेकिन कॉलम की है, तो हम फिर क्या करेंगे रो की फाइंड कर लेंगे। ये 6 है, ये 7 है, तो ये 1 बन जाएगी, 1 + 6 क्या बन जाएगी 7। अब ये मालूम हो गई मुझे, तो ये एलोकेशन है, मैं V3 फाइंड कर सकता हूँ। ये 1, ये 6, तो ये क्या बनेगी 5। इसी तरह से ये 5 है, ये 6 है, तो ये क्या बन जाएगी 1, ये 1 है, ये 7 है, तो ये 6। तो ये सारी मालूम होगी। दोबारा से उसी तरह से हम क्या करेंगे, नॉन एलोकेटेड पोजीशन जो है वो फाइंड करेंगे कि हमारे पास कोई नेगेटिव जो है वो तो नहीं आ रही। अगर नेगेटिव आ रही है तो फिर हम उसी तरह से थीटा फाइंड करेंगे, लूप बनाएंगे और कुछ आइटम जो है वो आगे पीछे शिफ्ट करेंगे। और अगर सारी वैल्यू या पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए तो फिर हम उधर स्टॉप कर देंगे और हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देखें जी, नॉन एलोकेटेड पोजीशन फाइंड करते हैं। 0 + 5 5, 8 - 5 + 3, फिर ये 6 बना, 8 - 6 2, ये 5 बन रहा है, 6 - 5 1, ये 7, 8 - 7 + 1, ये 5, ये भी 5, ये 0। उसके बाद ये 7 और ये 8 है, ये क्या रह गया +1। तो कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं है जहां जो है नेगेटिव का साइन हो। तो इसका मतलब क्या है कि यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका क्या बन रहा है, वो बन रहा है 20 × 4 + 20 × 6 + 10 × 6 +
50 मल्टीप्लाई 7, उसके बाद 40 मल्टीप्लाई 6, ये बनेगा 80, 120, ये 60, उसके बाद 350, 70 और 240, 200, ये और ये 300, 500, 800 और 920। ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, जिसको अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको नीड फॉर्म में जो है वो ऐसे लिख सकते हैं। ट्वेंटी 10, 50, 10, 40, ये है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो कि क्या मिला 920। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन तो हमने मालूम कर लिया, लेकिन इसी प्रॉब्लम के लिए दो सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे थे। कितने सॉल्यूशन? दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे। इस सॉल्यूशन को अगर देखा जाए तो आपके पास जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो क्या है? ये वेरिएबल है आपका x11, इसकी वैल्यू 20, ये x12 है, इसकी वैल्यू भी 20, ये है x23, इसकी वैल्यू 10, ये x24, इसकी वैल्यू 50, ये x32, इसकी वैल्यू 10 और ये x है 33, इसकी वैल्यू है 40। ये वेरिएबल्स की वैल्यू है और ये आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है। अब मैं बात कर रहा था कि इसका एक और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वो कैसे पता चलेगा? ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है ना, इसमें जिस पोजीशन पे 0 आपको मिल रहा है उस पोजीशन को अगर आप यूज करें तो आपको इसका अल्टरनेट ऑप्टिमम जो है वो भी मिल जाएगा। ये 0 है, इसको आप क्या करें? एलोकेशन करें। ठीक है, कुछ ना कुछ एलोकेशन करें, तो इसका मतलब क्या कि 6 एलोकेशन आपके पास पहले से हैं, 7वीं ये होगी, तो लूप बन गई। यहां से आप स्टार्ट करेंगे, ये और ये। अब ये होगा आपका पॉजिटिव थीटा, ये नेगेटिव थीटा, ये पॉजिटिव थीटा, ये नेगेटिव थीटा। तो नेगेटिव जो है एक इस पोजीशन पे है, एक इस पोजीशन पे है, तो दोनों में मिनिमम वैल्यू है 10। अब थीटा क्या लोगे? 10। बाकी ये पोजीशन जो है 10, 50, 40 ये ऐसे ही रहेंगी। इन पोजीशन पे आप क्या करोगे? जहां जहां पे थीटा माइनस के साथ है वहां पे 10 सब्ट्रैक्ट करोगे, जहां प्लस के साथ है वहां पे ऐड करोगे। तो ये क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा आपके पास 10, यहाँ 10 था वो माइनस होके ख़त्म हो गया। यहाँ 40 था पहले से, ये 10 था, ये 50 था, उसके बाद यहाँ ऐड होगा, ये 30 बन गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 10 बन गया। ठीक है, ये आपको मिल गया दूसरा सॉल्यूशन। अब देखें इसके लिए 10 मल्टीप्लाई 4, 30 मल्टीप्लाई 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई 6, 50 मल्टीप्लाई 7, 10 मल्टीप्लाई 5 और
40 मल्टीप्लाई 6, तो इसका टोटल जो है ये आपको मिलेगा 40, ये 180, ये 60, ये 350, ये 50 और ये 240। तो ये भी आप चेक करेंगे, ये भी 920 होगा। लेकिन इसमें वेरिएबल जो है, वेरिएबल आपको क्या मिल रहा है, ये x11 10, ये x12 ये मिल रहा है 30। उसके बाद ये अगर देखें तो x23 है 10, x24 50, उसके बाद x31 10 और x33 40, जो कि जो पहले सॉल्यूशन आपने फाइंड की है उससे ये टोटली डिफरेंट है। अब ज़रा हम उसके साथ मैच करते हैं। ये है आपका पहला सॉल्यूशन। इसमें देखें यहाँ पे x11 जो है वो आपका 10 है, इसमें 20 है, x12 इसमें 30 है, इसमें 20 है, x23 10, इसमें भी 10, 24 जो है इसमें 50, इसमें भी 50, 32 इसमें है उसमें नहीं है, उसमें 31 है वो इसमें नहीं है, 33 की वैल्यू 40, 33 की वैल्यू 40। कुछ वेरिएबल सेम आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट हैं और कुछ जो है वो अब्सेंट हैं दोनों में, लेकिन ओवरऑल टोटल दोनों का, इसका टोटल भी 920 बनता है और इसका टोटल जो है वो भी 920 बनता है। तो ये है ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय यूजिंग यूवी मेथड।